गधे, मूर्ख, बेवकूफ और सारे मंदबुद्धि वाले इंसान हमारे ही पाले पड़ गए हैं। ना तो खुद एक काम करेंगे और ना करने देंगे। सारे मंदबुद्धि इंसान इनके पाले पड़ गए हैं या ये मंदबुद्धि हमारे पाले पड़ गया है? साला जितनी कमाई नहीं हो रही है उससे ज्यादा तो खर्च हो जाता है। घर से ये सोच के निकले थे कि बढ़िया वीडियो बनाएंगे, इंटरनेट पर डालेंगे, 2-4 कौड़ी की कमाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ 2 कौड़ी की कमाई छोड़ो, इस टीन के डिब्बे की वजह से 2000 का पेट्रोल अलग से जल गया है। बेटा अपनी जबान को संभाल लो। अब अगर तुमने हमारी इस प्यारी सी धन्नो के बारे में कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। हमें ठीक करने से पहले अपने इस खटारा को ठीक कराओ। अरे ठीक क्या, मैं तो कहता हूँ इसे भंगार में बेच डालो। भला इसे बेच के ही 2-4 पैसे आ जाएंगे। बात तो एकदम सही है। ये गाड़ी चलती कम रुकती ज्यादा है और धक्का मार के चालू करो वो अलग से परेशानी है। बेटा अगर तुम सबके साथ हम काम न कर रहे होते ना तो पेट्रोल की कसम खाकर कहता हूँ तुम सबको गाड़ी में बिठाने की जगह गाड़ी के नीचे लिटा देता। और एक हमारे स्क्रिप्ट राइटर हैं जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या अपनी मरी हुई जीवन गाथा समझ ही नहीं आ रहा। और ऊपर से राइटिंग इतनी सुंदर कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्ची ने पॉटी कर दिया है। अरे अब इसमें हमारी क्या गलती? जितना तुम्हारा बजट रहता है उसी हिसाब से स्क्रिप्ट रहती है। अभी अगर तुम बजट बढ़ा लो तो स्क्रिप्ट बढ़िया मिलेगी। बजट बजट बजट, जितना तुम सब बजट देखते हो ना, अगर उतना काम देख लेते तो शायद कोई वीडियो आज मिलियन व्यूज पार कर जाती। अरे कर जाएगी मिलियन पार, काहे मरे जा रहे हो एकदम से? बेटा मर तो जाएंगे हम किसी दिन अगर तुम सबकी यही हरकतें रही तो। अब क्या हो गया, फिर से फूक गया क्या पेट्रोल? हो गई टंकी खाली? नहीं पेट्रोल तो नहीं फूका है, लेकिन लगता है कि गाड़ी का इंजन खराब हो चुका है। यही तो कह रहे थे हम कितनी देर से। तुम्हारे इसी खटारा की वजह से आज हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मनहूस कहीं के। तो नई गाड़ी खरीद लो जाके। अगर इतनी ही चिल्ल मची है तो नई गाड़ी खरीद लो जाके। अभी गाड़ी का दाम सुनते ही हवा निकल जाएगी, फिर गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास ही आओगे। चाय पिलाने की भी औकात नहीं है, बस खाली हवाबाजी करने को कह दो। बात तो तुम्हारी सही है भैया, आज के जमाने में महंगाई ही इतनी है। अगर कोई आदमी कफन खरीदने भी चला जाए तो उसे कफन खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, जमाना ही कलयुग का चल रहा है। आज के टाइम में जीना तो छोड़ो, मरना भी मुश्किल हो गया है। पहले का ही समय ठीक था, जिसको भी मरना होता था वो बिना शोर शराबा किए, बिना हल्ला गुल्ला किए शांति से टपक जाता था। लेकिन अब छटपटा के मर जाता है आदमी। अरे भैया हमने तो ये भी सुना है कि जो लोग छटपटा के मरते हैं वो आगे चलकर भूत बन जाते हैं और किसी सुनसान सड़क पर उनकी आत्मा भटकती रहती है। क्या पता यही किसी की आत्मा भटक रही हो। अरे यार तुम दोनों अपना दिमाग बेच के मिठाई खा लिए हो क्या? या एकदम से खोपड़ी सनक गई है? काहे भैया, का हुआ? नहीं भैया मिठाई तो हम नहीं खाते, वो क्या है कि हमें डायबिटीज है ना। लेकिन बात क्या है ये तो बताओ। बात क्या है? मतलब खाली सड़क पर आधी रात को इस डरावनी सी हवेली के सामने तुम सबको भूत प्रेत मार काट की बातें करना जरूरी है क्या? एक तो वैसे ही हमारे और भूतों के बीच 36 का आंकड़ा है और तुम सब हो कि हमारी पैंट गीली करा के ही मानोगे। 36 का आंकड़ा? अरे ये कहो तुम्हारे और भूतों के बीच कोई आंकड़ा ही नहीं है। अरे भूतों की बातें सुनकर इनकी वैसे ही फटती है जैसा नींबू निचोड़ने पर दूध फटता है। हाँ फटती है हमारी, तो क्या हुआ? भूतों को देखकर तो सभी डरते हैं। सब नहीं, खाली तुम डरते हो। हाँ ठीक है महाराज, डरते हैं हम। अब ये सब फालतू की बातें छोड़ो, ये बताओ कि आज की रात बीतेगी कैसे? कैसे क्या? सामने है इतनी सुंदर, इतनी अच्छी और इतनी बड़ी हवेली है, चल के आज रात बिताते हैं इसी में। Shop trendy jewelry at wow prices on Meesho.
Download now. इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? हाँ, बात तो ये भी सही है। और वैसे भी इस हवेली में कोई रहता तो है नहीं, तो कोई हमको रोकेगा भी नहीं। कोई हमें रोके या ना रोके, लेकिन इसके अंदर जाने पर हमारी सांसें और दिल की धड़कनें जरूर रुक जाएंगी। तुम सब मानो या ना मानो, लेकिन हमने सुना है कि ये हवेली शापित है और इस हवेली में आत्माओं का डेरा है। इसके अंदर आज तक जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आया। बताओ, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और ये आज भी आत्माओं में विश्वास रखते हैं। अब ये डरना वरना छोड़ो, और अगर आज की रात चैन से सोना हो तो फटाफट हवेली के अंदर चलो, नहीं तो ठंडी इतनी है ना बेटा कि यहीं खड़े खड़े तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी और तुम्हें कोई पूछने भी नहीं आएगा। अब ज्यादा बुद्धि ना लगाओ, हम सब जा रहे हैं अंदर। जब तुम्हारा मन करे तब तुम भी मुंह उठा के चले आना। कैसी मुसीबत है भगवान, अंदर कुआं बाहर खाई, अब जो होगा देखा जाई। ये हवेली है कि हवेला है? इसके अंदर तो एक कोने से दूसरे कोने तक जाते जाते ही रात हो जाती होगी। छोटे लोगों की छोटी सोच। बेटा शायद तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन जिसका भी इतना बड़ा घर होता है ना, वो घर के अंदर ही कार से घूमते हैं। बाथरूम जाना हो तो कार, किचन में जाना हो तो कार, और अगर बेडरूम में जाना हो तो कभी कभी तो हेलीकॉप्टर बुला लेते हैं। हाँ भैया, सही में। और नहीं तो क्या, अगर तुम्हें हमारी बात पर भरोसा ना हो तो इनसे पूछ लो। ये क्या लिखा है? भूतिया हवेली। कृपया करके इस भूतिया हवेली के अंदर न जाएं, वरना आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इस भूतिया हवेली में विचित्र प्रकार के चुड़ैल, डायन और भूत रहते हैं। लगता है कि इस जन्म में हमने जितने भी पाप किए हैं उन सभी का फल हमें यहीं मिलेगा। अब जब मौत के मुंह में आ ही गए हैं तो बाहर रह के क्या फायदा, अंदर ही चलते हैं। जितनी सुंदर हवेली है उतनी ही खतरनाक आवाजें भी आ रही हैं यहाँ। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि भोजपुरी गाने चलने चाहिए यहाँ क्या? भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही। ये कोई नई बात थोड़ी है बेटा, जहाँ तक हमें पता है कि तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आता, वो भी बचपन से। खैर छोड़ो वो सब, जरा हमें भी बताओ कि अब क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो भैया, बात ये है कि जब ये हवेली बनी रही होगी तब तो इसमें लोग रहे होंगे, लेकिन अब वो लोग कहाँ गए? बेटा लगता है कि तुम सब भूतों वाली पिक्चर नहीं देखते, इसीलिए तुम सबको हम बोलते हैं कि थोड़ा पिक्चर विक्चर देखा करो, ताकि उससे तुम्हारी थोड़ी सामाजिक ज्ञान बढ़ जाए, जैसे कि हमारे पास अथाह ज्ञान है। ये दरवाजा ऐसे कैसे खुल रहा है? कोई है भी नहीं वहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि भूत की आत्मा दरवाजा खोल रही हो? हे प्रभु बचा लेना, अभी हम मरना नहीं चाहते, अभी हमारी उम्र ही है क्या मरने की। हमें तो लगा था कि इस ग्रुप के सबसे बहादुर इंसान तुम ही हो, लेकिन अफसोस कि हम गलत थे। तुम तो एक नंबर के डरपोक इंसान निकले। जरा सी हवा के झोंके से दरवाजा क्या खुल गया, तुम्हारे तो पसीने छूट गए। नहीं भैया, हवा से नहीं, ये दरवाजा आत्मा ने खोला है। हमने भी ऐसे कहानियों में सुना है कि जिस घर में भूत और आत्माएं रहती हैं, उस घर के दरवाजे खुद से खुलते और बंद होते हैं। अरे ये सब कहानियां एकदम से झूठी होती हैं। ऐसी कहानियां सुन के इंसान खाली भ्रम में पड़ जाता है। अगर तुम्हें असली और खतरनाक कहानी सुननी है ना, तो हमसे सुनो। हम कहानी ऐसी सुनाते हैं कि सुनने वाला इंसान डर के मारे सीधा टपक जाता है। बेटा कोई टपके या ना टपके, लेकिन आज हम सब जरूर टपक जाएंगे। अब जैसे अभी कल की ही बात ले लो। एक सुनसान जगह पर हम खड़े थे, वो भी अकेले, और हमारे पीछे खड़ा था एक खतरनाक राक्षस, वो भी एक बड़ी सी तलवार लेके खड़ा था।